1993 में दाऊद इब्राहिम 3000 किलो आरडीएक्स हिंदुस्तान लेकर आया पाकिस्तान से। 3000 किलो आरडीएक्स एयर इंडिया बिल्डिंग में, स्टॉक एक्सचेंज में, ये सब फटा। उसको ब्लैक फ्राइडे के नाम से भी बोला जाता है। तो ये फटा, वहां पे आरडीएक्स, लोग मरे, बेगुनाह लोगों को मारा, और बेगुनाह लोगों को मारने के बाद ये चला गया वापस अब पाकिस्तान आईएसआई की शय में। 1993 की बात है, आप समझ लीजिए कि मोर देन 25 ईयर्स हो चुके हैं इस चीज को। फिर भी लोग दुबई जाते थे, ऑन रिकॉर्ड है, इनकी रिकॉर्डिंग्स हैं, ये नाच गाना करते हैं, दुबई में जाके दाऊद इब्राहिम का पैसा लेते हैं, दाऊद इब्राहिम की फिल्मों में फंडिंग करवाते हैं। यही लोग जो आज भारत को ये बोल रहे हैं कि भाई भारत में ना इंटॉलरेंस हो गया है, बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंस हो गया है। जब तुम पैसे लेते हो एक मास मर्डरर से और नाचते हो उसकी पार्टियों में, उसके गुंडों के सामने, उसको और उसके गुंडों को एंटरटेन करते हो नाच गाना करके, पैसे लेके, तब इंडिया इंटॉलरेंट नहीं होता। तब इंडिया में इंटॉलरेंस नहीं होता, राइट? इंडिया में इंटॉलरेंस कब होता है? जब तुम्हारी बात नहीं मानी जाती। एक एलिटिज्म है ना दिमाग में कि भाई वी आर एलिट, वी आर अबव यू। तुम कौन हो? यू नो दीज टायर्ड, टॉयलिंग, स्वेटी मासेस, हु आर यू? तुम हो कौन? तुम्हारी औकात क्या है? हम है ना, हम बताएंगे। हम जाएंगे दाऊद की पार्टियों में नाचेंगे, हम पैसे भी लेंगे, और फिर अगर तुम ऐसी कोई चीज़ करोगे जो हमें गंवारा नहीं होगी तो हम फिर तुम्हें इंटॉलरेंट भी बोलेंगे। तो ये सब बातें इनकी हुई। अब आप देखिए, ये बात सच है कि रिपब्लिक टीवी की वजह से बहुत लोगों के पेट में दर्द हो गया। उसमें मीडिया हाउसेस शामिल हैं, उसमें पॉलिटिकल पार्टी शामिल हैं, उसमें दाऊद इब्राहिम और उसका गैंग शामिल है, उसमें बॉलीवुड शामिल है। बॉलीवुड में सबकी बात नहीं कर रहा, सम पीपल हु आर पार्ट ऑफ दैट क्लीक, यू नो, पार्ट ऑफ दैट कबाल, उन लोगों की बात कर रहा हूं। तो ये लोगों का बहुत सारा मामला हो गया। अब वैभव, बड़ी हमें एक इंपॉर्टेंट बात ये देखनी है कि ऐसे किसका कत्ल करा था अर्नब ने या उसके सीईओ या सीएफओ ने कि इन सब लोगों का 12 से लेकर 18 घंटे आपने इंटरोगेशन करा बैठा के? क्यों? शुरुआत में पता है अर्नब का इंटरोगेशन क्यों हुआ था? क्योंकि उसने टीवी में सोनिया गांधी को सोनिया माइनो या जो भी, एंटोनिया माइनो जो भी उसका नाम था, वो नाम बोल दिया। मतलब अगर कल आपने मुझे गौरव आर्या बोल दिया तो मैं 18 घंटे आपको टांग दूंगा दफ्तर में अपने कि आपने मुझे गौरव आर्या क्यों बोल दिया। लेकिन आप इस देश के प्रधानमंत्री को, जो डेमोक्रेटिकली लीगली इलेक्टेड प्रधानमंत्री है, आप उसको मौत का सौदागर बोल सकते हैं, आप उसको खून का दलाल बोल सकते हैं, आप इंडिया के आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बोल सकते हैं। ये सब आप कर सकते हैं क्योंकि ये आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना? ये संविधान देता है कौन सा आर्टिकल, कौन सा क्लॉज, सब रटे हुए हैं इन लोगों को। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनके बड़ा दिल में दर्द होता है, हर चीज में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ले आते हैं। लेकिन अगर अर्नब गोस्वामी ने गलती से सोनिया गांधी को एंटोनियो माइनो बोल दिया तो सब फिर वो द सेम कर्टसी इज नॉट एक्सटेंडेड टू हिम और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। यू कैनॉट फाइट अगेंस्ट द ट्रूथ एंड विन। मैं रिपब्लिक की बात नहीं कर रहा। रिपब्लिक तो फिर किसी इंसान ने बनाई है ना, इंसान ने बनाई है। रोमन एम्पायर चला गया, इतना बड़ा एम्पायर था, तो ये तो कंपनी है एक। लेकिन ये जीतेगी इसलिए क्योंकि सच बोल रहे हैं लोग। मैंने बात करी थी अर्नब से, अच्छा अर्नब, यू नो वी आर एक्चुअली प्लेइंग इन द फ्रंट फुट, डू यू थिंक दैट्स ओके? इन द सेंस दैट he says, Gaurav, I'm telling the truth. And I had no argument to give to Arnab Goswami because once a person says he's telling the truth, और कोई, आप देखिए, जो भी बॉम्बे में अर्नब के खिलाफ काम कर रहा, वो ये नहीं बोल रहा कि रिपब्लिक टीवी झूठ बोल रही है, कि रिपब्लिक के फैक्ट्स गलत हैं। कोई ये नहीं बोल रहा। कोई कह रहा है तुमने एंटोनियो माइनो का नाम क्यों लिया, ठीक है? कोई कह रहा है तुमने मुंबई पुलिस के बारे में ये क्यों बोला। अरे अगर अर्नब सच बोल रहा है तो तुम बोलो सच बोल रहा है, और झूठ बोल रहा है तो बोलो झूठ बोल रहा है। पर आप वो बोल ही नहीं रहे, आप कहीं और ले जा रहे हैं। एंटोनियो माइनो क्यों बोला, ये क्यों? अच्छा, आपको पता होगा कि एक टाइम पे इंडिया ने प्लान बनाया था कि दुबई में दाऊद को निपटा दो। शादी वादी हो रही थी उसकी बेटी की ना, वो जावेद मियादाद के लड़के के साथ, बिल्कुल। तो उस समय प्लान था कि निपटाओ इसको, एकदम किल हिम।
दिल्ली के होटल में जो शूटर थे वो दिल्ली के होटल में थे. दे वर सपोज टू गो टू दुबई एंड दे वर सपोज टू किल दाऊद, राइट. अब पता लग गया और पुलिस आई और पूरे ऑपरेशन का पर्दाफाश हो गया, क्योंकि वो लोग जिनको भेज रहे थे वो दे वर एक्चुअली क्रिमिनल्स, है ना. तो उनका पर्दाफाश हो गया और उनको एक्सपोज किस पुलिस ने करा? आप ये देखिए, दिल्ली में, दिल्ली के होटल में कोई रह रहा है. अचानक जब दाऊद की बात हुई तो मुंबई पुलिस एक्टिव हो गई, मुंबई से दिल्ली आई उनको अरेस्ट करने के लिए. अब आप ये सोचिए, जब आप ये देखिए ना कि जब भी दाऊद का नाम आता है तो हल्ला हो जाता है. जब भी दाऊद का नाम आता है तो हल्ला हो जाता है. पॉलिटिशियंस, पुलिस, बॉलीवुड सब एक्टिव हो जाते हैं कि भाई का नाम कैसे ले लिया. भाई इनका भाई है वो, तो भाई का नाम कैसे ले लिया. अब अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी मुंबई में खड़े होकर इनकी छाती में मूंग दल रहे हैं, खुल के दाऊद इब्राहिम का नाम ले रहे हैं. तो दिक्कत नहीं होगी? प्यार तो होना ही था, तो कर रहे हैं, प्यार का इजहार कर रहे हैं. 1000 FIR ये, और आप बुलाइए CFO को, CEO को, अर्नब को, उसकी पूरी टीम को, और सबको पर्सनल लेवल पे हैरेस कर लिया. एक लड़का था, आई थिंक अनुज नाम था उसका, उसको 5-6 दिन तक जेल में रखा. प्रदीप भंडारी को अंदर कर दिया इन लोगों ने, फिर छोड़ना पड़ा उसको. तो ये सब जो चीजें कर रहे हैं ये लोग, दे आर डूइंग इट फॉर द सिंपल रीजन दैट कहीं ना कहीं इनके जो आका हैं पीछे, कहीं ना कहीं इनके जो आका हैं पीछे, उनको बड़ी दिक्कत हो रही है. और उसमें शामिल दाऊद इब्राहिम है. कहीं ना कहीं दाऊद इब्राहिम शामिल है, क्योंकि आप ये पूरी कड़ी जोड़ें तो आपको पता लगेगा कि इनके डिस्कंफर्ट का लेवल सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है. देखिए, दाऊद इब्राहिम ने एक तो काम करा है, कई दिहाइयों से, कई दशकों से कई लोगों के परिवार इंडिया में पाले हैं उसने, जिसमें पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं, उसमें पुलिस वाले भी शामिल हैं, उसमें बॉलीवुड भी शामिल है, और बॉलीवुड इंडस्ट्री में, फिल्म में उसने फाइनेंस करी है दाऊद इब्राहिम ने. तो बहुत सारी चीज़ें उसने ऐसी करी हैं, उसकी अभी तक जड़ें हैं, काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं, लेकिन अभी भी उसकी पावरफुल जड़ें हैं पैसे के तहत. तो करता है, पाकिस्तान में रहता है, ये सब कंट्रोल करता है. तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं. क्या इसमें नार्को टेररिज्म की बात हम कर लें? क्या हम इसमें डी कंपनी जो है दाऊद की, उसकी बात कर लें? या फिर एक पूरे कबाल की बात कर लें जो चल रहा है? तो एक तरफ खड़ा है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, और एक तरफ उससे 1000 गुना बड़ा ये कबाल खड़ा है, जिसमें बॉलीवुड शामिल, जिसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट शामिल, जिसमें मुंबई पुलिस शामिल, जिसमें माफिया शामिल. इसमें हर कोई ऐसे तत्व शामिल जो रिपब्लिक टीवी को दबाना चाह रहे हैं. लेकिन ये लोग एक चीज भूल गए, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सिक्किम, अलग अलग जगह से अगर आप एक आम आदमी से बात करेंगे, एक कॉमन मैन से बात करेंगे, ही स्टैंडिंग विद रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क. तो वैभव, ये जो ताकत है ना, ये सत्य की ताकत है. और जैसे लोग कहते हैं ना कि सत्य जो है वो परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता.